हाँ जी, इसके बाद पहले तो मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और एक कवि थे अल्लामा इकबाल, उन्होंने लिखा था, यूनान रोम मिस्र सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। इस पंक्ति को शुरू करते हुए मैं आज की एक वीर रस से भरी कविता एक नए उभरते कवि अपूर्व विक्रम शाह की सुनाने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मुझे आपकी सराहना प्राप्त होगी। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है। और खोद करना खून से गुलाम दरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। और आपके हिंदुस्तान को तो मैं नहीं जानता, पर मैं उस हिंदुस्तान से ताल्लुक रखता हूँ जहाँ अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह करते हैं, तो महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व की जिम्मेदारी हाकिम खान की होती है। तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। तो प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रूह दिल वाले रूप का वो राग भी तैयार है। गंगा के उपासक हम और सूरज के पुजारी भी, निर्मलता है नीर में, जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गया हमने जिस पर राम लिखा। अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ है। मैं सुनता हूँ विनोद रस्तों की एक आधुनिक लेखक है, उन्होंने कहा है कि जब लंका की तरफ पुल का निर्माण हो रहा था, पत्थरों पे राम लिखा जा रहा था और पत्थर तैर जाते थे। जब ये बात लंका को पता चली तो वो सब रावण के पास गई और कहा कि भगवान श्री राम के नाम के पत्थर पानी में तैराए जा रहे हैं, आप भी पत्थर तैरा के दिखाइए। रावण समुद्र के तट पर गया, उसने पत्थर पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा, पत्थर तैरा। जब वो वापस घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछ के, मैं जानती हूँ आपको पत्थर तैराना तो नहीं आता, वो पत्थर तैरा तो तैरा कैसे? इस पर रावण ने कहा, प्रिया मैं भी जानता हूँ मुझे पत्थर तैराना नहीं आता, मैंने तो पत्थर पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा और धीरे से कह दिया, तुझे राम की सौगंध जो डूबा। पर इसके आगे भी एक परिकल्पना है। जब ये बात राम जी की सेना को पता चली, वानरों की सेना को पता चली, तो राम जी के पास गई और कही कि आपके नाम के पत्थर तो दुश्मन तैरा रहा है, आप भी जरा कुछ देखते हैं कि हमें अच्छा लगे, सिर्फ नल और नील कब तक तैराएंगे। भगवान श्री राम समुद्र के तट पर गए, उन्होंने पत्थर पर राम लिखा, उसे पानी में छोड़ा और पत्थर डूब गया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। तभी जामवंत ने कहा, प्रभु जिसे आपने छोड़ दिया उसे तार कौन सकता है? खतरा घर के गद्दारों से तब होता है जब आज हमें पढ़ाया जाता है। 14 अगस्त मध्यरात्रि 1947 दो दस्तावेजों में दस्तक हुई और आजादी हमारी झोले में आ गई। क्षमा कीजिएगा, ऐसा नहीं हुआ था। अरे कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज मान रही तो गोलियों से भून दिया था। गोलियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मंदिरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, कई खरीदी पैसों से, सौदा लहू के बोल हुआ था। भगत सिंह जैसों से और माओ ने गोली खाई थी। बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। और जिन सीलों ने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या है, राम क्या, रहीम क्या, हिंदुत्व का इस्लाम क्या है,
सपना केवल एक देखा, मुस्कुराता सा परिवेश दिखे, वो देख सके ना इसे मगर आजाद भारत देश देखे। अरे जिस बिस्मिल की गजल ने तिरंगा ख्वाब दिखाया है, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मचवाया है। और बात का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, और दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, अरे घोर अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। ताप सूर्य का ताज ठोक कर सुबह की ओस से जीता है, सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। बिन परवाह चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बजाती है। अरे अंबर की न पाई जैसे पंखों से की जाती है, शहर के छत्ते की रक्षा भी टंकों से की जाती है। तो सुने जवानी हम सब की भी, दोनों मुट्ठी भींच के, और राह रोकिए तूफानों को तलवारों को खींच के। परिवर्तन का नया उजाला केवल मशाल ही लाएंगे, और जला जला कर इनकलाब ना आए हैं ना आएंगे। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं, और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे, 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के वस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे, कलिंग पदय के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 की जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी, अब के बाद भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं पटने देंगे। धन्यवाद। हाँ बेटा देखिए छोटा सा बच्चा कितना वीर रस, एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। कहते हैं कि जो इंसान पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, जो इंसान पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, और जो बच्चा पसीने से नहाता है वो तारीख बदलता है। एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए।